फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अड्डा 127 में। तो दोस्तों आज से और करंट की क्लासें हमारे नए चैनल पे बंसल स्टडी अड्डा 127 पर हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए इस चैनल से और सभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको करंट की क्लासेज लेने में फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो नए चैनल पर हम करंट की क्लासेज शुरू करेंगे। आज की पहली क्लास देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे चुना गया है, मतलब किसे बनाया गया है, किसे। तो कौन है ये? रवीश कुमार जी हैं, जिन्हें हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? साना मारिन। और कैपिटल क्या है यहाँ की? हेलसिंकी। और करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो, ठीक है ना। देखेंगे आगे और बात करेंगे। तो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। रवि कुमार क्या अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे, ठीक है ना। उनके करियर की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स ने भारत के सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना किया है? Baa3। और इससे पहले कितनी थी? ये इससे पहले थी Baa2 थी। तो अभी जो घटा के कर दी गई है वो Baa3 कर दी गई है, ठीक है ना। देखेंगे तो एएनसी का कहना है कि आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियां खड़ी होंगी। और मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही क्या है, अकाल्पनिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 कर लिया है। और मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतर के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर Baa2 किया था और अब क्या कर दिया है? Baa3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पंजाब राज्य में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मिशन फतेह के नाम से पंजाब में एक अभियान चलाया गया है जो कि कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा। देखते हैं इसे। तो पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो इस मिशन का मकसद क्या है? तो इस मिशन का मकसद है लोगों का मनोबल बढ़ाना और महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है ना। तो मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉलों का पालन करने पर जोर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस कंपनी पर अमेरिकी यूजर्स की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप $5 अरब का मुकदमा लगा है? तो किस पे? गूगल पे हाल ही में ये आरोप लगाया गया है, मुकदमा चलाया गया है, ठीक है। देखेंगे तो गूगल क्या है? गूगल का फाउंडेशन कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। और इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई जी हैं, जो कि इसके CEO हैं, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। कहाँ पे? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। देखेंगे गूगल पर अपने यूजर्स पर नजर रखने का आरोप लगा है। तो यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में $5 अरब का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है ना। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में यह केस दर्ज किया गया है। तो गूगल पर क्रोम ब्राउज़र में अवैध रूप से प्राइवेट मोड यूजर्स की निगरानी का आरोप है, ठीक है ना। गूगल से क्रोम जो है एक ब्राउज़र है कंप्यूटर का, उसमें प्राइवेट मोड भी होता है। तो प्राइवेट मोड में भी गूगल के द्वारा निगरानी की गई है और उस पर नज़र रखी गई है यूजर्स के डेटा पर। तो इसके चलते उस पर $5 अरब का मुकदमा किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में किसे कुवैत में भारतीय
राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सिवी जॉर्ज हैं। सिवी जॉर्ज को कुवैत में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। देखेंगे तो कुवैत को देख ले पहले। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है और यहाँ की करेंसी क्या है? कुवैत दीनार। ठीक है, बात करते हैं 1993 के IFS अधिकारी सिवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, और वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अभी कहाँ है ये? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और सिवी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। इससे इन सिवी जॉर्ज जो हैं, इनसे पहले कौन है? जीवा सागर थे वहाँ के राजदूत। अब जो जगह लेंगे सिवी जॉर्ज हैं। ठीक है, जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में कितने तब्दीली जमातियों पर भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया? तो 2550 जमाती हैं जो कि भारत आने पर बैन हो गए हैं 10 साल के लिए। ठीक है ना, देखेंगे केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है ना, और गृह मंत्रालय के अनुसार क्या है? विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं और निर्देशक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कौन है ये? तो ये अपने हैं अभी बासु चटर्जी हैं। कौन है? बासु चटर्जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना, बासु चटर्जी का जन्म कब हुआ था? 10 जनवरी 1930 को उनका अजमेर में जन्म हुआ था। ठीक है, और उन्होंने चमेली की शादी, किसमें? चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत और भूटान के बीच किस समझौते पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के ऊपर भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच इस समझौते पर मंजूरी दी है। देखते हैं, तो यह समझौता ज्ञापन देशों में लागू कानून और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग का स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है इस बार की? जैव विविधता। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को ये हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही देशों में आयोजित कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जैव विविधता है। ठीक है ना, और इस थीम के जरिए क्या है, एक बार फिर संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के बेहद आवश्यक है। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? अभी पैट्रिक पिचेट को है, जो कि हाल ही में ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है ना, देखेंगे ट्विटर को देख लें पहले। ट्विटर का जो फाउंडेशन हुआ था कब हुआ था? 21 मार्च 2016 को ट्विटर का फाउंडेशन हुआ था। और इसके CEO कौन है? जैक डोरसे हैं जो इसके CEO हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, देखेंगे ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहले क्या है, ये गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। ठीक है ना, वे ओमिद कोडिस्टानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए। साल 2018 के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने विश्व बैंक में किसे कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो राजीव
टोपनो हैं, राजीव टोपनो हैं, जिन्हें हाल ही में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है विश्व बैंक में, ठीक है ना। तो राजीव टोपनो 1946 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था तब, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत ने किसे $15 मिलियन की मदद करने का फैसला किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन है जिसे हाल ही में भारत ने $15 मिलियन की मदद करने का फैसला किया है, ठीक है ना। देखेंगे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को $15 मिलियन की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुए इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों में बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया, ठीक है ना। इस समिति का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठन गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ी को टीके के लिए सुरक्षित करने जैसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी ने अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त भार किसे दिया है? तो वीरेंद्र नाथ दत्त हैं, जिन्हें हाल ही में ये पद सौंपा गया है। देखेंगे तो वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी में निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हैं और वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव भी है, ठीक है ना। आजकल अनुभवी लोगों की बहुत मांग है। तो वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले कहाँ थे? गेल इंडिया लिमिटेड। कहाँ? गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। वे वहाँ कॉरपोरेटर रणनीति के प्रभारी थे, ठीक है ना। कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनियों के देश पर कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में भी महानिदेशक रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और इसके क्लास को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और नए जुड़े हैं तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सभी दोस्त इस चैनल को और इस वीडियो को, इस क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़वाइए हमारे चैनल के, ठीक है ना। तो दोस्तों कल हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तो आज चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।